दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। बिहार के चुनाव परिणाम जो कल डिक्लेयर हुए, ये अप्रत्याशित नहीं थे, क्योंकि अमित शाह और चुनाव आयोग इन दोनों ने पहले ही सब सेट कर दिया था और 14 तारीख से 2 दिन पहले जो गोदी मीडिया है उनके द्वारा प्रकाशित कर दिया गया था कि भाई रिजल्ट क्या होना है। अब अगर ऐसे ही परिणाम होने हैं, मन के पहले से सेट हो जाते हैं जो परिणाम अब चुनाव में, जैसे कि भाई हरियाणा में हुआ, फिर क्या कहते हैं आपके महाराष्ट्र में हुआ और अब बिहार में भी हुआ, तो फिर चुनाव का क्या मतलब है। तो ये कह दिया जाए कि भाई क्या कहते हैं जैसे चीन में होता है, जैसे रूस में होता है, चुनाव तो होते हैं लेकिन रिजल्ट पहले से निश्चित होता है। वही चीज़ हमारे देश में भी हो रही है और इस तरह के जो नतीजे हैं, इससे हमारा संविधान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। अब अगर कोई चीज़ मतलब रखती है तो वो राजा की मर्जी, राजा यानी नरेंद्र मोदी की इच्छा के अनुसार होता है। जो अब कुछ साल पहले 2000 मेरे ख्याल है 14 में ही अमित शाह ने डिक्लेयर कर दिया था कि हम 5 साल के लिए नहीं बल्कि 50 साल के लिए सत्ता में आए हैं। और 50 साल में क्या, ये तो फिर हमेशा हमेशा जब तक दुनिया रहेगी तब तक सत्ता में रह सकते हैं, क्योंकि ये जब तक रहेंगे तब तक ये होगा। फिर इनके आने वाले जो होंगे चेले चपाटे, वो भी इसी तरह का रिजल्ट देंगे और देश में एक तरह से नादिरशाही चल रही है, यानी कि जो राजा चाहेगा वो होगा, राजा की इच्छा के बिना कुछ नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे 2014 के बाद हमारे देश में जितने भी सरकारी जो है विभाग हैं, संस्थाएं हैं, उन सब पर धीरे धीरे नरेंद्र मोदी ने कब्जा कर लिया है। यहाँ तक कि ईडी, सीबीआई के अलावा चुनाव आयोग भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जेब में है, क्योंकि यही डिसाइड करते हैं कि कौन चुनाव आयुक्त होगा। अब जब यही डिसाइड करते हैं तो नेचुरली इनके द्वारा जो पदस्थ कोई भी चुनाव आयुक्त इनके खिलाफ नहीं जा सकता, जैसा ये चाहेंगे वैसा ही रिजल्ट देगा। अब आप कह सकते हैं कि भाई अगर चुनाव आयोग जो है उनसे मिल गया है तो सुप्रीम कोर्ट भी तो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कहाँ तटस्थ रह गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी वही होता है जो राजा चाहता है, यानी कि राजा की इच्छा सर्वोपरि है। ये एक घटना से प्रकट हो गया कि जब मध्य प्रदेश के एक जज को, जिसको छत्तीसगढ़ भेजा जाना था, वहाँ के बजाय उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेजा गया, क्योंकि ऐसी राजा की इच्छा थी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसाइड करने वाला जो तंत्र है वो भी राजा की इच्छा के अनुसार काम कर रहा है। तो अब आपकी सेफ्टी कहाँ है?
आपका जो है जीवन अगर आप चाहते हैं कि भाई वो अच्छा हो तो कैसे होगा, क्योंकि नौकरियां भी राजा ने ख़त्म कर दी हैं। अब उसकी इच्छा के अनुसार या उसके बताए तरीके के अनुसार अब जो है सरकारी नौकरियां हो रही हैं। आप ये जान ही गए हैं कि जितने भी आईएएस हैं वो अब पिछले दरवाजे से जो है चयनित हो रहे हैं, समझे कि नहीं। सीएमओ या पीएमओ में जो है जितने भी आईएएस हैं वो सब गुजराती हैं, ज़्यादातर 80% गुजराती हैं, और वो सब ही बैकडोर से आए हैं राजा की इच्छा के अनुसार। अब देश जनता के लिए नहीं चल रहा है, सरकार जनता के लिए नहीं चल रही है, बल्कि सरकार जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ राजा के जो मालिक हैं गुजराती, 2 गुजराती, तो वो जो है जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। हर चीज़ उनकी इच्छा के अनुसार होती है। बिहार में 32 लाख करोड़ सरकार ने खजाने से स्पेंड किया, खर्च किया, 32 लाख करोड़। अब इतना या इससे ज़्यादा रकम तो अपोजिशन किसी भी हालत में खर्च करने की स्थिति में नहीं है, ना उनके पास होगा ना वो खर्च करेंगे। तो फिर क्या होगा? यही होगा जो मंजूर राजा होगा, खुदा नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं राजा भी अब खुदा बन गया है और खुदा की इच्छा सर्वोपरि है। जय भीम, नमो बुद्धाय।